किसान नेताओं को इतिहास याद करना चाहिए कि भारतीय किसान यूनियन का गठन 1978 में हुआ था और उसमें खासकर जो भूमिका थी, बंगलोर में इसका गठन हुआ था और हरियाणा के मांगेराम मलिक और रामफल कंडेला उस यूनियन के गठन में शामिल थे। और उस समय के जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष सरदार भूपेंद्र सिंह मान को बनाया गया था। मेरा इसलिए कहना है कि 1978 में जो संविधान बना था भारतीय किसान यूनियन का, उस समय हमारे माननीय भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक सरदार भूपेंद्र सिंह मान और मांगेराम मलिक ने एक आवाज़ दी थी पूरे देश में कि फसल हमारी बहुत सरकारी नहीं चलेगा। और उस समय जो गठन किया था, उस समय पंजाब में खेतीबाड़ी यूनियन थी और हरियाणा में किसान संघर्ष समिति थी। उसकी नींव हरियाणा में मांगेराम मलिक, रामफल कंडेला और 1985 में महेंद्र सिंह टिकैत को सदस्यता दी थी मांगेराम मलिक, रामफल कंडेला ने। और आज क्या हो रहा, पूरे देश के किसानों के नाम से भारतीय किसान यूनियन का गठन किया गया था और मांग थी कि पूरे देश का एक बाजार बनाया जाए, किसानों पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, हर प्रदेश में किसान अपनी फसल को बेच सकता है। और सरकार ने क्या किया, अब तथाकथित किसान नेता जो अपने आप को भारतीय किसान यूनियन का नाम रखते हैं, हरियाणा में एक नक्सलाइट नेता है जिसका नाम लेते हुए मेरे को शर्म आ रही, वो कह रहा है कि हरियाणा सरकार ने आदेश दे रखा किसी भी प्रदेश की फसल हरियाणा में नहीं बिकेगी। उसी तरह पंजाब के जो सबसे बड़ा आड़ती और सेलर मालिक है राज्यवाल और दल्लेवाल का संगठन सिद्धूपुर यूनियन और शेरे पंजाब यूनियन, उन्होंने डंडा उठा लिया कि राजस्थान के किसी किसान को पंजाब में नहीं घुसने देंगे। इसी तरह यहाँ हरियाणा में है। आप बताओ, आप व्यापारियों पे जो मर्जी पाबंद लाओ, सरकार ने तो पाबंदियां लगा दी, मान लिया, तो किसान का भाईचारा कायम कैसे होगा? क्योंकि सरकार तो चाह रही है कि अब एक मंडी से, एक आड़ती से बाहर नहीं हो रहा। और इसके पीछे कारण क्या है? पंजाब में सबसे बड़ा आड़ती सेलर मालिक है राज्यवाल और हरियाणा का ये नक्सलाइट, ये भी आड़ती है। अब इन्होंने तलवारें खींच ली कि हम हरियाणा और पंजाब में दूसरे प्रदेश के किसानों को फसल नहीं बेचने देंगे। मान लिया आप व्यापारियों को रोक दो, अगर जब तक ये काला कानून है, जरूरी वस्तु अधिनियम, जिसने किसानों को मजबूर कर दिया कि वो अपनी मंडी से बाहर नहीं जा सकता। मेरी उपज है, मांगेराम मलिक जी ने नारा लाया था कि मेरी फसल का अधिकार किसानों को है। अब मांगेराम मलिक को भूख लगे, जिन्होंने कहा कि फसल हमारी बहुत सरकारी नहीं चलेगा। हरियाणा में वो जिंदा है रामफल कंडेला, जिन्होंने किसान का गठन किया, किसान की। आज रामफल कंडेला को कोई याद नहीं करता, मांगेराम मलिक को याद नहीं करता, घासीराम नैन को याद नहीं करते, जिन्होंने लड़ाई लड़ी कि पूरे देश के किसान को एक करेंगे और फसल बेचने के लिए सरकार को कहेंगे कि हम जहां मर्जी बेचे। आप कंजावला कांड भूल गए,
मेरी जो किसानों ने, आपको याद होगा 1994 में सरदार हरपाल सिंह के यहाँ जो एमएसपी से कम 340, 360, 380 रुपए का रेट था, उस समय 250 में बिक रही थी। उस समय हरपाल सिंह की कोठी को हमने घेरा था और मांगे हमारे प्यारे लाल खोखर जो शहीद हो गए थे और आके उसके बाद करी थी। ये लड़ाई आज तक की नहीं है, लेकिन ये पहली बार हुआ कि किसान जत्थेबंदियां ही तलवार उठा लेंगी कि हम यूपी का धान नहीं बिकने देंगे, अब राजस्थान का। आप बताओ, अगर मान लो थोड़ी देर के एमएसपी किसके लिए बनाई है? ये पूरे देश के लिए बनाई, दुर्भाग्य है। और दूसरी बात कह रहा, ये जो जत्थेबंदी है किसान यूनियन की है पंजाब हरियाणा में, क्या एमएसपी पे फसल बिक रही है? 1600 रुपए तक लुट रही है। वही 1600 रुपए का रेट है यूपी में, वही है राजस्थान में। आप इतना दावेदार कह रहे हैं, क्या हरियाणा के किसानों को एमएसपी के दाम मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे, लुटे जा रहे। आपका उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ तो आपका सिर्फ भाषणबाजी के अलावा, लेकिन आपकी तलवारें यूपी और राजस्थान के किसानों के खिलाफ होगी। आप देश के किसानों को एक मंच पे, अब जब तीन कृषि कानून का दिल्ली का घेराव था, उसमें हरियाणा, यूपी के और राजस्थान के किसानों ने भाग लिया। और मेरा तो कहना है, जो राकेश टिकैत अपने को सबसे बड़ा नेता बनता है, यूपी की एमएसपी पे क्यों नहीं खरीद हो रही? उसकी लड़ाई लड़ी। और जो इसके साथी है हरियाणा में, पंजाब में, जो इनके संगठन के लोग हैं, वही तलवार उठा रहे, यूपी का दान नहीं आएगा। आप व्यापारियों के लिए जो मर्जी पाबंदी लगाओ, लेकिन किसानों के खिलाफ। अब वहाँ राजस्थान के किसान है देशद्रोह के मुकदमे में, 420 में, काला बाजारी में। आपको याद होगा 1994 में सरदार भूपेंद्र सिंह मान, शरद जोशी साहब वहां से गेहूं लेके वर्धा जाने के लिए लालड़ू में उनको गिरफ्तार कर लिया था और काला बाजारी के उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। जब वो ही गेहूं लेके हिमाचल में गया, वहां उनको गिरफ्तार कर लिया। आज की लड़ाई नहीं है, ये वर्षों की लड़ाई है, ये सीमाएं तोड़ने की। सरदार भूपेंद्र सिंह मान ने विरोध किया, उस समय राज्यसभा के मेंबर थे, शरद जोशी साहब थे। महाराष्ट्र के किसानों ने दूसरी सीमाएं तोड़ी, लेकिन सरकारों से पहले ये तथाकथित किसान नेता ये तलवार उठा ले। होना तो ये चाहिए कि हम भी, जब यहाँ हरियाणा में एमएसपी मिल ही नहीं रही, पंजाब में एमएसपी के दाम नहीं मिल रहे हैं, फिर आप पंजाब के और हरियाणा के किसान अब क्लेम कर रहे, अगर यूपी का दान आएगा तो हमें एमएसपी नहीं मिलेगी। पंजाब के किसान कह रहे हैं अगर राजस्थान का दान आ गया तो हमें एमएसपी नहीं मिलेगी। तो मिल कहाँ रही है? इस भाईचारे को तोड़ने में सबसे बड़े गुनाहगार ये है। जिस किसान यूनियन का गठन हुआ, पूरे देश के किसानों का गठन हुआ, हमारी मांग थी जरूरी वस्तु अधिनियम को रद्द कर दिया जाए, आयात निर्यात से सरकार की दखलंदाजी हटा दी जाए, मंडी की सरकारी तंत्र हटा दिया जाए, ये मांग थी। लेकिन इस मांग को लेके अब इस तरह के ये कॉलोनी बना ली। भाई आपने तो, ट्रंप कह रहा कि मैं तो यहाँ ये सोयाबीन और मक्का लेके आऊंगा, तो आप ट्रंप से कम हो क्या? भाई नहीं आएगा, पंजाब का, यूपी का किसान आएगा, आप दबाव डालो। अगर मैं ये कह रहा, इसका कारण ये है, अगर सरकारी पाबंदी हटा दे, निर्यात हटा दे, आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे भी चावल की डिमांड है, गेहूं की डिमांड है। अगर व्यापारियों से व्यापार खोल दिया जाए तो अगर हमारा बासमती का सऊदी अरब से मांग आएगी, बासमती के दाम बढ़ेंगे। लेकिन ये इस बात को नहीं समझ रहे, क्योंकि इस यूनियन में आड़ती,
ब्लैकमेलर और अवैध वसूली करने वाले हैं। आपको समझना पड़ेगा, इस किसान आंदोलन को गलत दिशा में जा रहा है। यूपी में राकेश टिकैत क्यों नहीं बोल रहा, वहां क्यों नहीं मिल रही, राजस्थान में क्यों नहीं मिल रही? पूरे देश में शांता कमेटी की रिपोर्ट है, पूरे देश में सिर्फ क्या उन्होंने गुनाह किया? पूरे देश के किसानों ने गुनाह किया कि उसको एमएसपी या उचित दाम नहीं मिलेगा, वहां किसानों को लूटा जा रहा है। हम तमाशा देख रहे हैं, हम तलवारें ठा रहे हैं, हम हरियाणा में नहीं घुसने देंगे, पंजाब में नहीं घुसने। इनको शर्म आनी चाहिए। इनको किसान यूनियन का नाम लेते हुए भी ये यहाँ की जो गठन किया था, मांगेराम मलिक का रखो, फसल हमारी बहुत सरकारी नहीं चलेगा, ये एमएसपी भी सरकारी है, बाजार खोलो। बाजार का गड़ा घोट रखा है सरकार ने, आप आयात निर्यात नहीं कर सकते, उसमें पाबंदियां लगा रखी, पीडीएस पे किसानों की फसलों को लूटा जा रहा है। तो मेरा कहना है, किसान आपस में लड़ने की बजाय एक होके सरकार पे दबाव डाले कि हमारे को उचित दाम बाजार और आयात निर्यात हटाया जाए, हमारे को तभी दाम मिलेगा।